हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग या इसे आप रिलेशनशिप रीडिंग, लव रीडिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है ना, जब दो लोगों के बीच में या तो बातें बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो, या तो मैं ये सीधा सीधा कहूँ ना कि बहुत लंबे समय हो जाए उन्हें बात करते हुए, महीने में एक बार, दो बार या तीन बार। तो बेसिकली ये सभी लव पार्टनर्स के लिए है, कपल्स के लिए हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अगर किसी कारण से भी आपकी आपके पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ना कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप दोनों के बीच में। और हाँ, साथ ही साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी भी हम चेक करते हैं। सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं ना कि व्हाट्स ऑन योर पर्सनस माइंड। ठीक है, तो वो भी इस रीडिंग में आप देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मेजर अरकाना कार्ड्स। एंजल से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की जो पर्सन है, जो उनके पार्टनर है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो किस तरह की एनर्जी में है। तो अगर आपके पार्टनर से आपकी बातें बहुत कम होती हों या बिल्कुल भी ना होती हों, तो आप ये रीडिंग आराम से देख सकते हैं। अदरवाइज बाकी लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं एज अ प्रॉपर गाइडेंस। चलिए, अब हम यहाँ से कार्ड्स निकालेंगे। मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा ना कि आप सबसे पहले अपने पर्सन को थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए और उनका नाम 3 बार लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा पॉज देता हूँ। चलिए। ओके फाइन। अब मैं कार्ड्स निकालता हूँ, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, या उनकी करंट फीलिंग्स, योर पर्सनस करंट फीलिंग्स, व्हाट्स ऑन योर पर्सनस माइंड। भाई, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या खिचड़ी पक रही है। प्लीज़ एंजल्स वन बाय वन कार्ड्स दीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह की एनर्जी में है वो, या फिर इनके रिलेशनशिप में अब क्या होने वाला है, या किस तरह की कंडीशन चल रही है। प्लीज़ बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि एक जनरल रीडिंग है और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, और हाँ, टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नज़रों के सामने आए, आपका उस वक्त का ये मैसेज होगा। तो पहला कार्ड आ गया, उसके बाद देखते हैं। प्लीज एंजल्स, हमें 5 कार्ड चाहिए, 4 और। अच्छा, दे दिया इन्होंने। प्लीज एंजल्स वन बाय वन कार्ड्स दीजिए हमें, बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो स्पेसिफिक पर्सन है, जो उनके पार्टनर हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, किस तरह की एनर्जी में है वो, या फिर वो मेरे पर्सन, मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में क्या सोचते हैं बेसिकली। प्लीज़ बताइएगा। सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वैसे, क्योंकि कार्ड्स अगर इतना समय लगाते हैं आने में ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि कुछ तो है, कुछ तो लोचा है बेसिकली, राइट। प्लीज एंजल्स बताइए। अरे भैया, 2 कार्ड देने में और कितना समय। अच्छा देखिए, जब मैंने टोका तो एक कार्ड निकल के आ गया। प्लीज एंजल्स एक कार्ड और दीजिए ताकि हम रीडिंग की शुरुआत कर सकें। काफ़ी ज़िद्दी टाइप के पर्सन लग रहे हैं क्या मुझे आपके। पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स निकल के आई मुझे अभी अभी। ज़िद्दी मतलब किसी की बातें नहीं सुनना, अपने मन की करना। चलिए देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है, द स्टार। इसके बाद दूसरा कार्ड है द जस्टिस। तीसरा कार्ड द टावर। ओ माय गुडनेस, क्या टूटेगा भाई किसी का दिल। द डेविल। देखिए, इनको आना है, ये बंदा आएगा ही आएगा। रिलेशनशिप रीडिंग में ये ज़रूर आता है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक हम चेक कर लेते हैं एक बार। द एम्पेरर। ओके फाइन।
तो फ्रेंड्स देखिए एनर्जी कुछ इस तरह की निकल के आई है ना। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है वो है द स्टार। तो मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल फ्रैंकली बोलूं, आपको उम्मीदें रखनी है, आपको होप्स रखनी है, आपको उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ना। वो बोलते हैं ना कि उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है। ठीक है, बिल्कुल। आपकी दुनिया का जो महल है, आपका जो सपनों का जो महल है ना, वो आपकी उम्मीदों पे ही टिका हुआ है। जब तक आप इस रिलेशनशिप में आप होपफुल हैं, चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। जिस दिन आपने उम्मीदें छोड़ दी, आप समझ लीजिए कि ज़्यादा समय तक फिर नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक तरफ से ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, दूसरी तरफ से बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो ऐसे में हमारी जो अपनी होप है, ठीक है, हमारा अपना जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो काम करता है। इसके बाद है यहाँ पे द जस्टिस। तो बेसिकली आपको काफ़ी बैलेंस में रहने के लिए कहा जा रहा है, या हो सकता है आपके जो पर्सन है वो काफ़ी बैलेंस्ड हो इस समय, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं। चेक करेंगे वैसे माइनर अरकाना से द टावर। देखिए अब ये तो भाई एक ऐसी बात हो गई ना, उनकी लाइफ में मुझे कोई बहुत बड़ा, कोई सडन सा कोई चेंज, कोई शिफ्ट नज़र आ रहा है। कुछ टूट के बिखरने वाला उनके जीवन में, वो टूट के बिखरने वाले हो सकते हैं, ऐसा भी चांसेस है। हम इसे माइनर अरकाना से बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे, मतलब क्या चीज़ें हैं जो ख़त्म होंगी उनकी लाइफ में, टूट के बिखरेंगी, उन्हें झटका लगेगा बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद ये है भाई हमारे डेविल महाराज। ठीक है ना, चेहरा दिख रहा है ना आपको इनका, दिख ही रहा होगा। इनका काम क्या है? इनका काम है दो लोगों को बांध के रखना या फंसा के रखना। वैसे एक बात मैं आपको बोलूँ ना, यहाँ पे आप थर्ड पार्टी से भी इनकार नहीं कर सकते, राइट। डेविल अगर आया है तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन होती है, या कोई थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है। देखिए थर्ड पार्टी ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनको कोई नया पर्सन मिल गया हो। थर्ड पार्टी कभी कभी क्या होता है ना, कि लाइफ में कुछ और लोग भी होते हैं। लाइफ में कुछ और लोगों के होने का क्या मतलब होता है, जैसे बेसिकली अगर मान लीजिए कि कोई उनके फादर हो, मदर हो, जो उन्हें गाइडेंस देते हों, जिनकी बातें वो मानते हों, तो ऐसा भी कोई हो सकता है। आप उसे भी थर्ड पार्टी में ही गिनिएगा। अच्छा, इसके बाद द हाई प्रिस्टेस। उनके मन में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनका इंट्यूशन उनसे कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या उनके मन में चल रहा है, देखते हैं। माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप साफ हो जाएंगी। इसके बाद है द एम्परर। एक बात मैं आपको और बताऊं, द एम्परर के ठीक नीचे द एम्प्रेस बैठी हैं, राइट। अब देखिए ये एक संजोग ही आप मान के चलिए कि द एम्परर के ठीक नीचे एम्प्रेस आई हैं। देखिए ये एक बहुत मैं क्या बोलूँ, ये एक पॉजिटिव साइन भी है, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। देखिए पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव तो ये है कि ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे की बहुत केयर करते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो, ये चीज़ें तो मुझे निकल के आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई ईगो प्रॉब्लम भी है, ठना ठनी, राइट। मतलब दोनों ही एक दूसरे से मुंह फुला के बैठे हुए हैं कहीं पे। तो इस तरह की वाइब्स भी हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। वैसे तो बॉटम ऑफ द डेक हमारा द एम्परर है, तो थोड़े से रूड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बदले बदले से सरकार नजर आ रहा है आपके। अच्छा, चलिए इसके बाद चलिए अब हम एक एक कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं माइनर अरकाना कार्ड से। देखते हैं क्यों आए भाई ये सारे कार्ड्स। प्लीज एंजल्स बताइए, ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इन्हें, बताइए। चलिए देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए द स्टार को मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। हाँ, जस्टिस को मैं एक बार कर सकता हूँ कि भाई कहाँ क्या बैलेंस में रखना है उन्हें। ठीक है, देख लेते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए द जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। अरे अरे अरे, देखिए ये जो माइनर अरकाना के कार्ड्स है ना, ये बिल्कुल मनमाने तरीके से काम करते हैं ये। अच्छा, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल उछल के आना चाहते हैं। ठीक है, बस इन्हें पंख लग जाए तो ये उड़ भी जाए। प्लीज एंजल्स बताइए द जस्टिस का कार्ड क्यों आया, क्या बैलेंस में रखना है, या क्या बैलेंस क्रिएट करना है, या करने की कोशिश कर रहे होंगे अगर, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। प्लीज एंजल्स बताइए द जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। कोई एक प्रॉपर कार्ड दीजिए हमें। चलिए अच्छा, देखते हैं, अगर आना होगा तो आ ही जाएगा। कुछ कार्ड्स हैं आना चाहते हैं बिल्कुल वो, राइट। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर प्रॉपर तरीके से आए तब तो मैं उन्हें कंसिडर करूँ। देखिए हाँ, ये कार्ड आया, प्रॉपर तरीके से आया।
देखिए अब मैं सबसे आपको बताऊं एक प्रॉब्लम नहीं बेसिकली यहाँ पे आपके लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट है। देखिए द जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो उसके बाद चाहे जब भी आएंगे वो आपके ही पास, राइट। अगर वो आपको छोड़ के गए हैं, अगर वो आपसे गुस्सा है या किसी बात को लेकर नाराज है या कुछ भी ऐसा है, सब आप भूल जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। वो आपके पास आएंगे, आपको ही कप ऑफर करेंगे, बिल्कुल करेंगे वो। आप बिल्कुल इन चीज़ों से बिल्कुल श्योर हो जाइए कि वो आपको ही कप ऑफर करेंगे, वो आपके पास ही दौड़े चले आएंगे, बिल्कुल, राइट। तो कभी भी नेगेटिव चीज़ें हमें नहीं सोचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो नेगेटिव चीज़ों को हम मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। तो द जस्टिस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स ने। ओके, अब चलिए अब हम चेक करते हैं यहाँ पे द टावर क्यों, क्या टूट के बिखरने वाला है। प्लीज एंजल्स बताइए क्या सिचुएशन खत्म होने वाली है। आई थिंक इसके लिए 2 कार्ड्स भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लीज एंजल्स बताइए द टावर क्यों आया है। प्लीज एंजल्स बताइए द टावर क्यों आया है। क्या टूट के बिखरने वाला है। देखिए मैंने बोला ना आपको 2 कार्ड्स बिल्कुल आएंगे यहाँ पे, और आई थिंक 2 कार्ड्स हैं भी यहाँ पे। चलिए चेक करते हैं। देखिए द टावर को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स ने। देख रहे हैं आप, आपके सामने ये चीज़ें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अब तक चली आ रही थी, आपको पता नहीं था मेरे ख्याल से, शायद वो आपसे कभी डिस्कस भी ना करते हो, लेकिन कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में रही हो सकती हैं, या किसी बात का स्ट्रेस रहा हो सकता है जिसके कारण ये आपसे दूर हो गए हों, या बातचीत कम कर दी हो, या बातचीत बिल्कुल बंद भी कर दी हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, वो सिचुएशन खत्म होने वाली है। वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी, सब चीज़ें खत्म होने वाली हैं। अगर आप भी स्ट्रेस या डिप्रेशन में थे अब तक, छोड़िए इन चीज़ों को, मारिए गोली, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है मुझे। उनके काम में भी कोई नई शुरुआत हो सकती है, वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बेसिकली, राइट। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही बता रहा है, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अब वो न्यू बिगिनिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि वो आएंगे तो आपके ही पास। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक नई शुरुआत शायद वो आपकी तरफ आगे बढ़ के ही करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है, इसे क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए इसे, बिल्कुल। अब चलिए हम देखते हैं भाई हमारे डेविल महाराज, इनका क्या काम है। क्यों आए हो भैया, बताओ तुम। रहा तो जाता नहीं तुमसे बिना आए। देखिए पहले ही आ गया, क्या यही बात है क्या? अच्छा, चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स वैसे तो मुझे लग रहा था यहाँ पे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए द डेविल को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो बेसिकली कहाँ पे फंसे हुए हैं वो अपने काम में फंसे हुए हैं, राइट। कोई जॉब होगा उनका, कोई ऐसा बिजनेस होगा उनका, कुछ भी, कोई भी ऐसा काम होगा उनका, ठीक है, जहाँ पे वो काफ़ी मतलब बिजी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बिजी हैं वो। मतलब काम का बोझ तो इतना ज़्यादा है ना कि वो काम के बोझ से ही दबे दबे जा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह की वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। तो वहीं पे अटके हुए हैं ये वहीं पे फंसे हुए हैं। वहाँ से जैसे ही ये निकलेंगे तो मेरे ख्याल से वो आपकी तरफ आएंगे, पक्का आएंगे। ये पॉजिटिव शिफ्ट है, क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए, वो आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, इसके बाद है द हाई प्रिस्टेस। प्लीज एंजल्स बताइए दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। उनका दिमाग, उनकी आत्मा या उनकी सोल उनसे क्या कहना चाहती है, क्या है, प्लीज बताइए। देखिए मेरे एरिया में शोर शुरू हो गया। हम्म, देखिए यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। द हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स ने। कोई फैमिली इशू है उनके यहाँ, कोई फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली में लड़ाई झगड़े, कहा सुनी बात, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं, खटपट है बिल्कुल। बोलते हैं ना रोज़ रोज़ की किचकिच, कुछ ऐसी किचकिच मुझे दिखाई दे रही है उनके परिवार में, उनकी फैमिली में। शायद आपसे शादी करने की बात को लेकर के हो, ठीक है, या कोई और बात, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे।
लेकिन कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, राइट। और मेरे ख्याल से वो चीज़ें वो ख़त्म करके ही वो आपके तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। वो इन चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे। वो इस समय सिर्फ अपने मन की सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे। फैमिली कुछ भी कहे, कितना भी लड़ाई झगड़ा करे, वो करेंगे अपने मन की, अपने दिल की करेंगे, बिल्कुल। तो द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सूट्स ने। चलिए भाई, एम्पेरर क्या है, कहाँ पे स्टेबिलिटी लानी है, अगर रूड है भी तो क्यों है, प्लीज एंजल्स बताइए। द एम्पेरर क्या काम है यहाँ पे, एम्पेरर का कहाँ पे स्टेबिलिटी लानी है। तो फ्रेंड्स, हमेशा रूडनेस ही नहीं, कभी कभी एम्पेरर का मतलब स्टेबिलिटी भी लाना भी होता है, ठीक है। हो सकता है, अच्छा भैया मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, पहले ही कार्ड उछल के आया। देखिए, अब यहाँ पे द एम्पायर को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन से भाग रहे थे। मेरे ख्याल से अगर आप उनसे कमिटमेंट को लेकर के बातें करती थी या करते थे, अगर जो भी है, देख लीजिएगा, वाइसी वर्सा ले लीजिएगा इसे, तो वो शायद वहाँ से छिटकते थे, भागते थे वो। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको सच बताऊं, जो 7 ऑफ सोर्ड्स आया वो इसीलिए आया है क्योंकि अभी तक वो जहां से भाग रहे थे ना, अब वो एक प्रॉपर डिसीजन लेने वाले हैं। बैठ गए बिल्कुल वो अपने सिंहासन पर, ठीक है। जिस सिचुएशन से भाग रहे थे, अब उस सिचुएशन से भागना बंद करेंगे। अब ये प्रॉपरली एक कोई प्रॉपर डिसीजन लेंगे, और मेरे ख्याल से ये जो डिसीजन लेंगे ये सबको मानना होगा। उनकी फैमिली वाले भी इस बात को मानेंगी, ठीक है। जिस जिम्मेदारी से वो भाग रहे थे ना, अब नहीं, अब उस जिम्मेदारी को वो उठाएंगे, बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि अब तक अगर वो आपसे भाग रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, तो अब वो एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे आपकी तरफ आने के लिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल 10 स्टार का कार्ड है यहाँ पे। होप्स, उम्मीदें रखनी तो है ही आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी ओवरऑल आज की रीडिंग। उम्मीद है आपको इस रीडिंग से थोड़ा सा गाइडेंस तो मिला ही होगा, और काफ़ी काफ़ी सारी हीलिंग्स भी मिल गई होंगी ये सुन करके कि वो आपकी तरफ आएंगे। तो उम्मीद है आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आप पहली बार आए तो। मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।